भारत का कॉन्डोम बाजार करीब 1.7 बिलियन डॉलर लगभग 14,000 करोड़ रुपए का है। यानी एक ऐसा उद्योग जो चुपचाप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन इस समय इसकी सेफ्टी खुद खतरे में। कॉन्डोम निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अहम केमिकल एनहाइड्रस अमोनिया के लिए भारत करीब 86% तक आयात पर निर्भर है। ये सप्लाई मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसी खाड़ी देशों से आता है। अब दिक्कत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो गई है और सप्लाई चेन ने भी मानो ब्रेक ही लग गया है। अमोनिया वही चीज है जो लेटेक्स यानी रबड़ को जमने से बचाता है। सीधी भाषा में कहे तो इसके बिना कच्चा माल मशीन तक पहुंचकर भी काम का नहीं रहता है। जैसे बिना नेटवर्क के स्मार्टफोन। ऊपर से लुब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सिलिकॉन ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये ज्यादातर चीन से आता है और इसकी सप्लाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और रिफाइनरी प्रोसेस पर टिकी है। यानी एक जगह अटका तो असर हर जगह दिखेगा। सिर्फ यही नहीं, पीवीसी, फॉयल और एल्यूमिनियम फॉयल और दूसरे केमिकल्स की कीमतें भी अनिश्चित हैं। नतीजा कंपनियों के लिए प्रोडक्शन और ऑर्डर समय पर पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव के मुताबिक माल है पूरा नहीं, ऑर्डर है पर टाइम नहीं। कुल मिलाकर स्थिति अधूरी तैयारी वाली है। मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन का कहना है कि कॉन्डम की कीमत हल्की बढ़ोतरी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर सीधा असर डालती है, और जब जेब पर बोझ बढ़ता है तो अक्सर सावधानी सबसे छूटती ही। इसका मतलब अनचाहे गर्भ मृत और शिशु मृत दर में बढ़ोतरी और यौन संचारित रोगों के मामलों में इजाफा। यानी छोटी सी सप्लाई की रुकावट बड़े सामाजिक असर में बदल सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सिर्फ कॉन्डम की कमी नहीं, प्रोटेक्शन की चेन में आई दरार है। अब जब सुरक्षा में गैप आता है तो रिस्क अपने आप बढ़ ही जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।